वेलकम टू ई एडुकेशन बायोलॉजी पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कि किस तरह से जो ह्यूमन किडनी है वो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है, या किस तरह से जब रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर होती है तो किडनी किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है, और जब अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर होती है तो किडनी किस तरह से अपनी वर्किंग कर रहा होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर होती है तो किडनी को ऑर्डर दिया जाता है कि जब मैक्सिमम वाटर है उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाए। जब मैक्सिमम वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा तो कंसंट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन होगी। अगर बहुत ज़्यादा वाटर है बॉडी के अंदर, अबंडेंट सप्लाई मिल रही है वाटर को, तो उस वक्त ऐसा कोई जो ऑर्डर नहीं दिया जाता किडनी को कि वो वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाए। तो उस कंडीशन के अंदर जो डाइल्यूटेड यूरिन है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। ये सारे फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस के अंदर से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम एंटी डायरोटिक हार्मोन कहते हैं। वो हार्मोन जो है वो डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन को डील कर रहा होता है। जब बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है तो एंटी डायरोटिक हार्मोन रिलीज होता है और किडनी से वाटर को रीअब्सॉर्ब करवा लेता है, और जो मैक्सिमम वाटर है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, कंसंट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन हो जाती है। जब अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर होती है एंटी डायरोटिक हार्मोन बहुत कम रिलीज होता है, वाटर अब्जॉर्ब नहीं होता। जब वाटर अब्जॉर्ब नहीं होता तो डाइल्यूटेड यूरिन जो है उसको प्रोडक्शन की जाती है। अब हमारे जो किडनी होते हैं वो इस काबिल होते हैं कि वो 99.5% वाटर को रीअब्सॉर्ब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रीअब्सॉर्प्शन की एक फेज़ आती है जो हम डिस्कस कर चुके हैं नेफ्रॉन के फंक्शंस के अंदर, कि जो रीअब्सॉर्प्शन उसने करवानी है उसके अंदर यूजफुल सब्सटेंसेस की रीअब्सॉर्प्शन करवानी होती है। अब हम देखेंगे किस तरह से बेसिकली हमारा जो किडनी है वो कंसंट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन कर रहा होता है। इसके अंदर एक मैकेनिज्म चलता है जिस मैकेनिज्म को काउंटर करंट मल्टीप्लायर का नाम दे रहे होते हैं। उस काउंटर करंट मल्टीप्लायर के अंदर दो मैकेनिज्म की वजह से वो मल्टीप्लायर चल रहा होता है। एक तो उसके अंदर जो ब्लड और यूरिन का फ्लो होता है वो काउंटर करंट होता है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो मूवमेंट है वो हो रही होती है। और दूसरा कि जैसे जैसे जो लूप ऑफ फैनले है वो किडनी के मेडुला की तरफ मूव करती है तो वहाँ पे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो ऐसे हाइपर ऑस्मोटिक होना शुरू होता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम जो वाटर है वो नेफ्रॉन से निकल जाता है। पहले हम देखते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है। काउंटर करंट मैकेनिज्म ये है कि हमारे पास ये ब्लड वेसल्स हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्लड जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, जबकि यहाँ पे जो यूरिन की मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन के अंदर हो रही है। जब इस डायरेक्शन के अंदर हो रही है तो मैक्सिमम जो एक्सचेंज है बिटवीन ब्लड एंड यूरिन लूप ऑफ फैनले वो हो सकेगा, और यहाँ से वाटर निकल के जो है वो ब्लड वेसल के अंदर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है वो नीचे की तरफ है, और यहाँ पे जो यूरिन का फ्लो है वो ऊपर की तरफ है। यहाँ पे भी अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे भी इस अपोजिट डायरेक्शन की तरफ जो मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो हो सकेगा। दूसरा जो चीज़ है वो बेसिकली हाइपर ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट है जो किडनी के मेडुला के अंदर होता है। अगर हम जैसे जैसे लूप नीचे की तरफ जाती है, अगर हम देखें कि हमारे पास ये मुख्तलिफ रीजन्स हैं किसके, किडनी के, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते रहेंगे तो वैसे वैसे हाइपर ऑस्मोटिक जो इन्वायरमेंट है वो इंक्रीज करता जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहते हैं सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर कम है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा, तो हाइपर ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट बढ़ता जाएगा जैसे जैसे यहाँ से जो यूरिन है वो नीचे की तरफ मूव करता जाएगा। जैसे जैसे ये नीचे की तरफ मूव करेगा हाइपर ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट बढ़ेगा और जो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन है वाटर की वो क्या हो सकेगी। तो ये दोनों चीज़ें मिलके बेसिकली किडनी को इस काबिल बना रहे होते हैं कि किडनी क्या कर सके, किडनी एक काउंटर करंट मल्टीप्लायर का जो मैकेनिज्म है वो अडॉप्ट कर सके। इसके साथ कुछ हार्मोनल कंट्रोल है वो भी हो रहा होता है। इसके अंदर जो एक हार्मोन है वो बेसिकली एड्रेनालिन होता है। वो एड्रेनालिन क्या करता है कि हमारा जो थिक लूप ऑफ फैनले है जिसको हम असेंडिंग लिम्ब का नाम भी दे रहे होते हैं, यहाँ पे आता है और ये एक्टिव जो अब्जॉर्प्शन है वो सोडियम की करवा रहा होता है। दूसरा जो हार्मोन है वो एंटी डायरेटिक हार्मोन है जो बेसिकली कहाँ पे आके कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर आके अपना रोल परफॉर्म कर रहा होता है, मैक्सिमम जो वाटर है उसकी अब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है। तो इस तरह से कंसंट्रेटेड डाइल्यूटेड यूरिन बन रहा होता है, हमारा नेफ्रॉन इसमें हेल्प कर रहा है। दूसरा जो हार्मोन्स हैं वो इस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।